गोरखपुर हमले मामले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी से एटीएस की पूछताछ जारी। एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, घटना बड़ी साजिश का हिस्सा। आरोपी मुर्तजा का कैमरे पर कबूलनामा, कहा मैंने सोचा अब बदला नहीं लूंगा तो कब लूंगा। एटीएस ने आरोपी के पिता को भी किया तलब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर स्थानीय निवासी को आतंकियों ने मारी गोली, बुरी तरह से घायल सोनू कुमार। 4 दिन में छठे शख्स पर हमला। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सोमवार को हुआ था अटैक। जम्मू कश्मीर बैंक केस में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईडी की पूछताछ में कहा 10 से 12 साल पुराने मामले में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं। आतंकी भर्ती मामले में जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपुरा, बडगांव और कुलगांव में रेड। बीरभूम हिंसा केस में मुंबई से सीबीआई ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक 25 से ज्यादा गिरफ्तारी। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान का एक्शन, सभी कमिश्नर और एसएसपी को लिखी चिट्ठी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा 17 दिन में तेल की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा। बंगाल में सुफल बंगाल के नाम से कम दाम पर सब्जियां और फल बेचने का फैसला, बोली ममता महंगाई पर कुछ नहीं कर रहा केंद्र। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने दिया था 15 दिन का नोटिस। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए बिना था पेट्रोल पंप। विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे शजील इस्लाम। आगरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम का जबरदस्त विरोध, व्यापारियों का हंगामा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपके डर से हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को बदलना चाहती है बीजेपी। जयराम ठाकुर ने सिसोदिया के बयान को नकारा, कहा मैं ऐसे किसी दावे का करता हूं खंडन। कर्नाटक में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर बढ़ा विवाद। डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थाओं को भेजा नोटिस। लाउडस्पीकर से तय मानक के भीतर ही अजान की आवाज रखने का निर्देश, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के मंत्री जनक राम ने की लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग, कहा आसपास के लोगों को होती है परेशानी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, ध्वनि प्रदूषण के नियम कानून को माने लोग। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का बीजेपी पर आरोप, कहा मुसलमानों के लिए खड़ी कर रही है परेशानी। अगर सियासी दल करेंगे गलत बर्ताव तो लोग देंगे प्रतिक्रिया। बजट सत्र खत्म होने पर विपक्षी नेताओं से पीएम की मुलाकात। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और फारूक अब्दुल्ला से मिले मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले भी प्रधानमंत्री। बजट सत्र का आखिरी दिन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, महंगाई से चर्चा से नहीं भागी थी सरकार। विपक्ष ने बहस के बदले किया हंगामा। 10 और 11 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 11 और 12 अप्रैल को जाएंगे अमेरिका। पीएम मोदी ने सचिवों को दिया 16 सूत्री संदेश, कहा रोजगार बढ़ाने को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ का सालाना समारोह, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। श्रीलंका में उथल पुथल जारी, आर्थिक संकट के बीच बिगड़ रहे हालात। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं, सड़क से संसद तक बवाल। देवबंद के उलेमा की मुस्लिम युवाओं से अपील, रमजान के महीने में मोबाइल से रहें दूर। राजस्थान के बारां में शहर की पॉश कॉलोनी में चला बुलडोजर। कांग्रेस के पूर्व सभापति कमल राठौर के करीबी के घर को किया जमींदोज। पूर्वी यूपी में पारा का सितम, चंदौली में तापमान 42 डिग्री के पार। स्कूलों का टाइम बदला। वाराणसी में भीषण गर्मी ने छीनी गंगा घाट की रौनक। पथरीले घाट पर न तो छांव की और न ही पेयजल की व्यवस्था, पारा 42 के ऊपर। कानपुर के चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान जानवर। गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए यहां प्रशासन ने अलग अलग किए इंतजाम। बिहार में भी भीषण गर्मी का असर, तापमान बढ़ने से पटना में लोगों को भारी दिक्कत। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी गर्मी से हालात बेहाल। लोगों के सामान्य जीवन पर पड़ रहा है असर, पीने के पानी की परेशानी शुरू। महाराष्ट्र में कोरोना के नए
XE वेरिएंट पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अभी इसकी पुष्टि नहीं, डरने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1033 नए मामले, 43 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 1222 लोगों ने दी कोरोना को मात। एक्टिव मरीजों की तादाद 11,000 के करीब। भारत में तैयार कोवैक्सीन को ICMR की स्टडी में पाया गया प्रभावी, दोनों डोज के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता में कारगर इजाफा। जर्मनी में कोविड वैक्सीन को जरूरी करने की सरकार की कोशिशों पर फिरा पानी, संसद में नहीं मिली मंजूरी। बाड़मेर में स्कूल में छात्रा से रेप के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, पूछताछ करने में जुटी पुलिस। ऋषिकेश में निर्माणाधीन बिल्डिंग में घुसा तेंदुआ, पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला। बिजनौर में हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाने का आरोप। कौशाम्बी में महिला की हत्या और रेप का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, पुलिस ने 25,000 का रखा था इनाम। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूटपाट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी को मारी गोली। सुपौल में कब्रिस्तान में सामने आया शवों के गायब होने का मामला, पहरेदारी के लिए चौकीदार की हुई तैनाती। बांदा में 500 रुपए के लिए 13 साल के बच्चे की हत्या, उधार चुकाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। नागपुर में कार की छत पर चढ़कर वीडियो बनाना युवक को पड़ा महंगा, कार जब्त कर पुलिस ने दर्ज किया केस। रेप के बाद मासूम की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, हापुड़ की कोर्ट का फैसला। वाशिम में निजी बस और टैंकर की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 7 घायल। शामली में कांस्टेबल ने पिता और सौतेले भाई को मारी गोली, पास के जंगल में दोनों के शव बरामद। मालदा के जैनपुर इलाके में 10 बम बरामद, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के साथ कारोबारियों की झड़प, गुस्साए दुकानदारों ने दुकान बंद कर किया विरोध। कन्नौज में दुकान में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, सीसीटीवी में वारदात कैद, 3 लोगों पर केस दर्ज। हापुड़ में एनकाउंटर, लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। IPL में लखनऊ ने दिल्ली को हराया, 6 विकेट बाकी रहते हासिल किया 150 रन का लक्ष्य। लखनऊ की जीत के हीरो बने क्विंटन डिकॉक, 52 गेंद में बनाए 80 रन। दिल्ली की ओर से बेकार गया पृथ्वी शॉ का अर्धशतक, डेविड वार्नर भी सिर्फ 4 रन पर आउट। 4 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स की तीसरी जीत, दिल्ली की 4 मैचों में 2 हार। आज सामने होंगी पंजाब और गुजरात की टीम, मुंबई के ब्रिवॉन स्टेडियम में होगा मुकाबला। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ। बीते 6 दिनों में 1 किलो सीएनजी 9 रुपए महंगी हुई। पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ती महंगाई की आज अब लोगों की रसोई में पहुंची। पिछले 1 महीने में दालों की कीमत में 16% तक का इजाफा। 2022-23 में भारत की इकोनॉमी 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। एडीबी ने अगले साल 8% की विकास दर का लगाया अनुमान। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के भरोसे के बाद बुधवार को कंपनी के शेयर्स में 5% की तेजी। आईपीओ प्राइस से अभी भी 70% नीचे ट्रेड कर रहा है पेटीएम का शेयर। मारुति ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का दिया संकेत। इससे पहले बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी कंपनियां कर चुकी हैं कारों की कीमतों में इजाफा। टोल टैक्स से बचाने के लिए गूगल मैप्स ने लॉन्च की नया फीचर। गूगल मैप के टोल प्राइस फीचर से रोड ट्रिप पर लोग बचा पाएंगे पैसे। हर साल भारतीय कंपनियां दे सकती हैं 8 से 12% का सैलरी इंक्रीमेंट। माइकल पेज की रिपोर्ट में किया गया दावा। बीएसएनएल ने अपने मेगा प्लान के तहत 4G रोल आउट के लिए करीब 1 लाख टावर लगाने का प्लान बनाया। 5G नेटवर्क के बाद ट्रेनों में भी इंटरनेट मुहैया कराएगी कंपनी। दिल्ली में श्री खाटू श्याम मंदिर में 165 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। राजधानी में 36 धाम 36 घाट को दुनिया का 8वां अजूबा बनाकर बढ़ाया जाएगा धार्मिक पर्यटन। गुरुवार को लॉन्च हुआ टाटा का सुपर ऐप टाटा न्यू। सुपर ऐप में फ्लाइट और होटल बुकिंग भी होगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट से सीधा मुकाबला। ग्रीस में बेकाबू हो रही है महंगाई। मार्च महीने में महंगाई दर 8% के पार। रोजमर्रा के सामानों से लेकर तेल के दामों में दिख रही तेजी। टर्की की अदालत ने जमाल
खशोगी को हत्या के आरोपी सऊदी अरब के 26 लोगों की अनुपस्थिति में मुकदमा स्थगित किया। मामले को सऊदी अरब को स्थानांतरित किया गया।